हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान इंडिया इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशर सुबह। आज की तो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन अजय भंगा टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आज इंडिया के अजय भंगा वर्ल्ड बैंक के सीईओ प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन होते हैं वो बन चुके हैं और पाकिस्तान का उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन लेकर आए हैं। पाकिस्तान की आम आवाम क्या सोचती है? मैं एज आम आवाम ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान का एक भी सीईओ दुनिया में नहीं बना सका और भारत के हर दूसरे दिन एक सीईओ बड़ी कंपनी का बन रहा है। बड़ी उसका ओहदे पे भारतीय है, प्रेसिडेंट भारतीय है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भारतीय है आज। हाँ, तो पहले देखते हैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड को। वीडियो इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मुबारकबाद देना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने कामयाब करे भी, उन्होंने मेहनत की। अल्लाह ताला उस मेहनत करने वाली कौम को भलाई देता है, अच्छाई देता है, उन्हें उठा लेता है। इसमें कुछ दूसरी बात ही नहीं है। हम मतलब क्यों अपना एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? हम मुसलमान हैं, इस वजह से हमसे देखिए, दीन कहता है, अल्लाह ने कहा है कि काफिर तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो हमारा खुला दुश्मन है, हम जो मर्जी कर लें। तो फिर इमदाद क्यों काफिरों से ही जाके इमदाद मांगते हैं? यानी जो काफिर होगा वो काफिर लोग हैं, हम मुसलमान हैं। हम इंडिया में लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि अगर वो काफिर भी हैं तो वो काफिर होकर फिर इतनी खिदमतें कर रहे हैं? हम बहैसियत मुसलमान दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब हम अपनी मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? 2 नंबरी यहाँ पे है, हर बुरा काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हम तो खुद अपने साथ सिंसियर नहीं है। तो आपको नहीं लगता बहैसियत मुसलमान जब हम किसी दूसरी कंट्री के आगे जाके हाथ फैलाते हैं या इमदाद मांगते हैं, आपको अच्छा लगता है? जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो भी तो काफिर इससे है, जिनसे हाथ लग मिला रहा के है पैसा मांगो। कि आने वाली जो नस्लें हैं वो बहुत परेशान होंगी। अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, उन्होंने तालीम को गले लगाया। वो तालीम हासिल करते हैं, वो दुनिया पर हुकूमत ये कर बातें रहे कर रहे हैं वो चाचा। हमारे मुल्क में ना तालीम है, ना हमारा कल्चर अपना रह गया। हम है भेड़ चाल तरह चल रहे हैं। हम सिर्फ मुतासर कौम है, हम तख्लीक़ कार नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। किसी भी शोबे में हम देख लें, हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हमें क्या बढ़ना है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। निज़ाम तालीम एक ही नहीं है। बच्चे मेरे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम जो है हर एक का मजाक उड़ाते हैं, हर एक के ऊपर मतलब हम फन करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। जो भी कौमें ने तरक्की की, जिन कौमों ने तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है। तरक्की करने की वजह मेहनत है, अपने कल्चर को अपनाना है, हुनर है, सियासत है, तालीम है। हम उन चीज़ों से दूर हैं, हम सिर्फ दंगा मुश्ती में हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है जिसकी वजह से दूसरे तरक्की कर रहे हैं। देखिए, तालीम का एक बड़ा फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, और बाहर की अगर बात की जाए, स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है डे बाय डे जिस तरीके से वो काम करें, यही वजह है कि पूरी दुनिया में मतलब उनका मतलब अपना लोहा मनवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि साथ आज़ाद होने के बाद दौड़ में हम बहुत पीछे रह गए हैं कहीं? हम दौड़ में पीछे सन 60 की दहाई में रहना शुरू हो गए थे। सही। 60 तक हमारी तरक्की का जो पहिया था वो तेज़ था। ठीक है। सन 1962 से लेके 1970 तक जो हमारे साथ वो दंगा मुश्ती ना इलेक्शन की, उसकी वजह से पीछे हैं। इसके बाद आगे 404 चांस तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये जो हालात चल रहे हैं ना फ़िलहाल, इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो हमें कहीं सपोर्ट मिलेगी। हम एक महकूम सी कौम बन के रह गए हैं, मकरूज़ कौम बन के रह गए हैं। हमें दाल रोटी के लिए भी IMF के पास जाना पड़ता है। हमारा मुल्क ज़रई भी है, दरखेज़ भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, सारे मौसम भी हैं, फिर भी हम मांगने जाते हैं। क्यों? टमाटर प्याज अदरक हमारे पास नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमने दरिया बेच दिए, हमने दराज छोड़ दी, हमने वो टेक्सटाइल शोबा छोड़ दिया। आज हमारे से वो ना श्रीलंका, बांग्लादेश, वो आगे जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? हमारे पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं आया जो कि एक अच्छा विजन रखता हो, जो कौम को एक लीड करता कि हमने ये करना है, ये बनना है, ये देना। हमारे पास निज़ाम तालीम ही एक नहीं हो सकता, हम क्या तरक्की कर सकते हैं? इनकी कारस्तानियों की वजह से आज हमारे दरिया जो मकूम है, हमारे पास पानी नहीं है। उन्हीं की वजह से हमारा ये जो लद्दाख से निकलने वाले समंदर हैं वो हमारे दरिया खुशक कर चुके हैं। क्यों? उन्होंने हमारे दरियाओं पर 52 डैम बना लिए हैं, हमारे डैम सूख गए हैं। जब हम पानी की ज़रूरत होती है वो देते नहीं है, जब हम पानी नहीं चाहिए होता है वो डबल छोड़ देते हैं। दोनों तरह से हमारा नुकसान का काम कुछ नहीं किया। काम किया तो 1948 में जब मेजर तफैल शहीद हुए थे, उस वक्त काम किया था अपनी मदद आपके तहत।
उसके बाद हमने काम नहीं किया है, सिर्फ नारे लगाए हैं, सिर्फ खाया है, सिर्फ खाने का प्रोग्राम बनाया। हमने जहाँ भी हम सिर्फ खाने का सोचते हैं, अपने पेट के, सिर्फ पेट का सोचते हैं, हम दिमाग से नहीं सोचते। मैं तो समझता हूँ वो मजहबी बुनियाद पर मोदी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, सही बतौर लीडर वो बहुत अच्छा जा रहा है। एक चाय फरोश होने के बावजूद वो पूरे मुल्क को चला रहा है, हमारे मुल्क से 6 गुना बड़ा मुल्क है वो चला रहा है। जिस वजह ये है कि उनकी कौम उनकी बात को मानती है, हमारी कौम एक नहीं है, हम कौम है ही नहीं। मैं आपको बताता चलूं, अभी बुलेट ट्रेन जो है, मतलब हम एक आने वाले 50 साल बाद भी नहीं सोच सकते भारत में अब वो चलने जा रही है, और जापान चला रहा है विद नो इंटरेस्ट। बिल्कुल यहाँ पे अगर चाइना भी आके कोई सपोर्ट करता है तो इंटरेस्ट आ जाते हैं, और उसके अलावा इतने हैवी इंटरेस्ट होते हैं कि ऊपर से हम लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ जाता है। किस तरीके से देखते हैं कि कहीं हम इन्हीं वजूहात की वजह से पीछे तो नहीं है कि शायद हम लोग इतने नेशनल ही नहीं रहे अपने मुल्क के साथ? जब तक हम जाती मफाद को छोड़कर मुल्क की मफाद को बलाए ज़रूरत नहीं रखेंगे, उस वक्त हम तरक्की नहीं कर सकते। भारत क्यों इतना आगे निकल गया है? मतलब भारत इसलिए आगे निकल गया है कि उसमें 2 वजूहात हैं। पहली वजूहात ये है कि हमारा जो मुल्क है वो छोटा है, भारत बहुत बड़ा है। ठीक है, भारत के 26 सूबे हैं मेरे ख्याल में, ठीक है, हमारे 4 सूबे हैं, उसका एक जो यूपी है वो पाकिस्तान से कहीं बड़ा है। ठीक है। इस वजह से वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है जो हमें नज़र नहीं आती कि ये ज़्यादा है। अच्छा, अगर आबादी के लिहाज से देखें तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी पाकिस्तान से भी कम आबादी है, और पाकिस्तान की बजात 25 करोड़ आबादी है। तादाद में तो हम भी बहुत कम नहीं है, तादाद में हम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरीके से इसराइल बहुत छोटा सा एक मुल्क है, पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बनाया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। तो क्या आबादी का कामयाबी के साथ कोई ताल्लुक है, या हम ये सच मान ही नहीं रहे कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी कौम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपनी कौम के साथ सिंसियर हैं? नहीं भाई, बहुत मैं आपसे ये इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि जिन मुल्कों के, इंडिया के अलावा आपने जो बात की है ना, वो जो मुल्क है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान प्री प्लानिंग बना नहीं है। ठीक है। तो जो आज़ाद होते हैं वो इसी तरह होते हैं जैसे कि आप आगे जाएंगे, आप देखें हमारे मोहल्ले की गलियां इतनी भी हैं जहाँ से 4 पाई नहीं गुजर सकती। ठीक है। तो आप जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, वहाँ पर आप अगर किसी इलाके में कमर्शियल है तो वहाँ पे उनके कंटेनर जा सकते हैं, क्योंकि वो प्री प्लानिंग बने हैं। जो चीज़ प्री प्लानिंग बनती है उनका म्यार कुछ और होता है, और जो प्री प्लानिंग नहीं बनते उनका म्यार कुछ और होता है। बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ बिल्कुल, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ ना, उसमें सिर्फ डाका है। लेकिन उसमें सिर्फ डाका है। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो लोग, पाकिस्तान जब बना उस वक़्त जो भी यहाँ पे जो साहिब इक़्तिदार थे, उन लोगों ने अपनी इतनी जारादारी कायम कर दी, इतनी जारादारी कायम कर दी कि उसका फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सबूत है कि हमारा कालाबाग डैम नहीं बना, कि वो जो 3 किलोमीटर दूर है उनसे वो कह रहे हैं ये डूब जाएगा। ठीक है। ये चाचा दिमाग से नहीं सोच रहा, गाइस आप समझ जाओगे कहाँ से सोच रहा है। लेकिन यार सीरियसली 110% छोटी से आपको बता रहा हूँ, इनकी जिस तरह की ये सोच है ना, मैं यही प्रे करूंगा गॉड से कि किसी को इस तरह की सोच न दे, और मैं ये भी प्रे करूंगा कि इसके अगर बच्चे हैं ना तो वो कम से कम अच्छा ज़हन रखें, और सारा कुछ जिस तरह की इस बंदे की सोच है, और ये आए बाएं शायद ये वो वाली बात है। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, बस ये 2 बकचोदी कर देंगे और बोलेंगे कि हम भाई ये अगले की मेहनत, अगले की चीज को नहीं समझते हो। पहले वाले अंकल कितना मस्त बोल रहे थे, उनके पास नॉलेज रखने वाले बंदे थे, लेकिन इनके पास कोई नॉलेज नहीं। पता है क्या बात है, हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम पहले लोग जो है ना सुनी सुनाई बातों पे अमल करते रहे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमने अच्छी एजुकेशन ही हासिल नहीं की है, और तीसरी बड़ी बदकिस्मती ये है कि एजुकेशन तो छोड़ो, जो हासिल कर रहे हैं या छोड़ो, आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ इस टाइम मैं कहता हूँ कि अगर थोड़े बहुत जो पहले पढ़ भी रहे थे ना, उन्होंने भी छोड़ दिया। सिचुएशन इस तरह की बन गई है, अगले फीसद पूरी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यार हमारा कम से कम माइंडसेट स्टार्ट से ऐसा बना हुआ है ना, गधों वाला। मैं सच बता रहा हूँ, वो ठीक जब तक नहीं होगा ना माइंडसेट हमारा, गधे वाला हमने जो मेहनत की है ना, या जो हमारी जो मेहनत हम जो करते रहे या सारा कुछ
अगर हम उसको 10% भी जगह पे लगाए ना, आज तो भारतीय कहाँ पर क्यों हो? भाई फिर पूरी हाँ। दुनिया में लेट उन्होंने कर रहे हैं? मेहनत की है, उन्होंने मेहनत की है एजुकेशन इस हासिल की है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार हमने, वो हमारे दुश्मन है, हम उससे बात नहीं करेंगे। उसने कहा है कि चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, अच्छे तरीके से बात कर लो। मिसाल तुम देख लो तुर्की की, वो ऐसे लोग हैं, सही बात। वो ख्याल करने वाले लोग हैं। उन लोगों ने ये नहीं देखा इंडिया के कि तुर्की के जो है ना, तुर्की में जलजला है तो हम मदद नहीं करते, हमारे साथ वो ठीक नहीं है। उन्होंने एम्बेसियां भर दी हैं उनकी, मदद और हम क्या कहते हैं, हम उन्होंने भाई ये नहीं ब्रदर हैं, सोचा, हम उन्होंने तुर्की ये के ब्रदर है, बात उन्होंने जबानी। वो नहीं सोचा हाँ। कि ये मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो क्या है। सबसे पहले इंसानियत इंसानियत, देखी, सबसे और तब पहले। भी तो कामयाब है यार वो, तभी तो कामयाब तभी तो है। कामयाब है वो। बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ हम हमारा इंसानियत नहीं देखते। हमारा ब्रदर, हम मुसलमान भी बोलते हैं उनकी भी, फिर भी मदद नहीं करते। हम चाइना को कहते थे हाँ। आयरन ब्रदर। आयरन ब्रदर। ब्रदर ने जो है ना 7 से 8% इंटरेस्ट रखा हुआ है। हाँ। 7 से मतलब 8%। अगर वो आपको देगा 1 रुपये, मतलब 100 रुपए देगा तो 8 रुपए उसके 8 ऊपर रुपए इंटरेस्ट है वो साल का। इंटरेस्ट रखेगा। और साथ में इंडिया ने जापान के साथ किया 0.01%। ना होने के बराबर। हाँ, ये हमारा आयरन ब्रदर है। आयरन ब्रदर का फिर देखो, देख लो फिर, आंखें यही खोल याद लो, आता है। अभी भी टाइम है। टाइम आपका है, क्या सही कहना है बात अपने कमेंट सेक्शन में दें अपना। बहुत ज्यादा खैरियत तो यार भाई।